आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो भारतीय सैन्य इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। चलिए समझते हैं जनरल बिपिन रावत के असाधारण जीवन और उनकी उस विरासत को जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। देखिए, ये कोई मामूली पद नहीं था। इसने देश की सैन्य संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया और जनरल रावत इस ऐतिहासिक बदलाव के बिल्कुल केंद्र में थे। तो सवाल ये है कि कोई इतना बड़ा लीडर बनता कैसे है। जाहिर है, कहानी हमेशा शुरू होती है जड़ों से। जनरल रावत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। समझते हैं कि कौन से अनुभव और मूल्य थे जिन्होंने उन्हें वो लीडर बनाया जो वो बने। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में पौड़ी के एक ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ जहां देश सेवा कोई नौकरी नहीं बल्कि एक परंपरा थी, और यहीं से उनके जीवन की नींव रखी गई। सोचिए, उनका परिवार पीढ़ियों से सेना में सेवा दे रहा था। उनके पिता खुद लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत थे। तो ऐसे माहौल में पले बड़े बच्चे के लिए अनुशासन और देशभक्ति तो रग रग में बस जाएगी, है ना। अच्छा, तो परिवार से प्रेरणा तो मिल गई, लेकिन सिर्फ उतना ही काफी नहीं होता, राइट। उनकी पढ़ाई और जबरदस्त ट्रेनिंग ने इस नींव पर एक ऐसी मजबूत इमारत खड़ी की। चलिए देखते हैं कि कैसे उनकी शुरुआती पढ़ाई ने उनके भविष्य का खाका तैयार किया। अगर उनकी पढ़ाई लिखाई का सफर देखें तो वो अपने आप में एक कहानी है। क्या देहरादून हो या शिमला के टॉप स्कूल, फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी, मतलब हर जगह हर कदम पर उन्होंने साबित किया कि वो कुछ अलग हैं। और फिर आया वो पल जो उनकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत था। उन्हें आईएमए में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। देखिए, ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि भविष्य का एक महान लीडर तैयार हो रहा है। और यही बात उन्हें खास बनाती है। सीखने की जो भूख थी वो कभी खत्म ही नहीं हुई। भारत हो या अमेरिका, बड़े बड़े संस्थानों से उन्होंने स्ट्रेटेजिक स्टडीज में पढ़ाई की। इससे पता चलता है कि उनकी सोच कितनी दूर की थी। तो ये तो हुई पढ़ाई लिखाई की बात। अब आते हैं उनके शानदार मिलिट्री करियर पर। एक ऐसा सफर जो पूरे 4 दशक लंबा था। निस्वार्थ सेवा की एक कमाल की कहानी। तारीख थी 16 दिसंबर 1978। ये दिन उनके लिए बहुत ही खास था। क्यों? क्योंकि उन्हें उसी यूनिट में कमीशन मिला जिसमें उनके पिता ने सेवा दी थी। 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन, मतलब एक विरासत को आगे बढ़ाने वाली बात थी ये। अब देखिए उनका करियर ग्राफ। मेजर से शुरू होकर लेफ्टिनेंट जनरल तक का सफर, और पोस्टिंग भी कहाँ-कहाँ। जम्मू कश्मीर जैसे सबसे मुश्किल इलाकों से लेकर पुणे तक, मतलब हर बड़ी और चुनौती भरी कमांड उन्होंने संभाली और हर बार खुद को साबित करके दिखाया। तो इतना जबरदस्त और इतना लंबा अनुभव, जाहिर है इसका नतीजा ये हुआ कि वो भारतीय सेना के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचे। साल था 2016। जनरल रावत ने भारतीय सेना की कमान संभाली, यानी वो बन गए आर्मी चीफ। इस दौरान उनका पूरा फोकस 2 चीजों पर था। एक, सेना का मॉडर्नाइजेशन, और दूसरा, हमारी सीमाओं को पहले से भी ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाना। और फिर आया साल 2020। ये वो साल था जिसने इंडियन मिलिट्री की हिस्ट्री में एक नया पन्ना जोड़ दिया। जनरल रावत को बनाया गया भारत का सबसे पहला, फर्स्ट एवर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो सवाल ये है कि ये सीडीएस का पद इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है हमारी तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच तालमेल को और भी बेहतर बनाना, उन्हें एक साथ लाना। और इस बहुत बड़ी ऐतिहासिक जिम्मेदारी के लिए जनरल रावत को चुना गया। उनकी शानदार सेवा के लिए उन्हें सम्मान तो बहुत मिले, अनगिनत सम्मान, लेकिन देश सेवा का उनका ये सफर, दुख की बात है कि अधूरा रह गया। वो तारीख थी 8 दिसंबर 2021, एक ऐसी तारीख जिसे देश शायद ही कभी भूले। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनके निधन की खबर आई और इस खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। जब हम इन मेडल्स को देखते हैं तो ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल हो या सेना मेडल, हर एक सम्मान उनकी बहादुरी, उनकी लीडरशिप और देश के लिए उनकी बेमिसाल सेवा की अपनी एक कहानी कहता है। और उनके इस सर्वोच्च बलिदान को पूरे देश ने नमन किया। उन्हें मरणोपरांत, यानी उनके निधन के बाद, भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये उनके बेमिसाल योगदान का एक ऐसा सबूत है जो हमेशा रहेगा। तो आखिर उनकी विरासत है क्या? वो है अनुशासन,
देशभक्ति और जबरदस्त लीडरशिप की एक मिसाल। उनका पूरा जीवन यही सिखाता है कि अगर इरादा पक्का हो और समर्पण अटूट हो तो देश सेवा में कोई भी बड़ी से बड़ी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, एक लीडर की असली विरासत क्या होती है? क्या वो बड़े बड़े पद होते हैं जो उन्होंने संभाले, या वो सुधार जो उन्होंने शुरू किए, या फिर वो प्रेरणा जो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाते हैं? शायद असली विरासत इन सब चीजों का एक संगम ही है।